ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य है आराध्य है आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। क्या हुआ? उसको बोल दिया? है वास्तव में है? हाँ, अपनी चर्चा यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेदों पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने जो उसका पहला भेद है 3 शुद्धता का, 3 अशुद्धता का और 4 अशुद्ध से रहित है। ऐसे 10 भेद हैं। बिना देखे 10 भेद कौन सुनाएगा? द्रव्यार्थिक न्याय के 10 भेद। अंकिता, तुम्हारा गला बैठा है, अभी उसको संभाल के रखो, नीचे काम आएगा, है ना। चलो, हाँ, पलक बताइए। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व निरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व सापेक्ष ग्राहक अशुद्ध उत्पाद व सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, परम भाव ग्राहक भेद कल्पना निरपेक्ष सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। 3 आप बोलते हो, 3 उसके अशुद्धता, उसमें एक में निरपेक्षता और शुद्धता ले लेना, एक में सापेक्षता और अशुद्धता ले लेना, तो आपको कैसे हैं बराबर याद रहेंगे। हाँ, चलिए। अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, स्वाद्रव्याधिक स्वाद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय पर अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी कि कर्मों के मध्य में रहते हुए, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म के मध्य में रहते हुए भी हम अपने को जो शुद्ध समान अनुभव करता है वो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। इसकी थोड़ी सी चर्चा हमारी रह गई थी। पेज नंबर है 240 पर। अध्यात्म ग्रंथों में 3 शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के विषय हैं को शुद्ध निश्चय न्याय अथवा परम शुद्ध निश्चय न्याय के विषय रूप से सैकड़ों जगह वर्णन करते हुए इसी के अनुभव की प्रेरणा दी है। ये जो नए रहस्य है उसमें ये 240 पेज नंबर पर है। समय सार गाथा 6 में आत्मा को प्रमत्त और अप्रमत्त भावों से रहित नियम सार में मतलब रेफरेंस दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसा है। कर्मोपाधि निरपेक्ष की चर्चा आई है और नियम सार की 50वीं गाथा में भी औदायिक आदि 4 भावों से भिन्न कहकर एक ज्ञायक भाव को कर्मोपाधि रहित बताया है। देखो 6वीं गाथा में भी क्या है? प्रमत्त और अप्रमत्त, अर्थात मैं पर्यायों से पार हूँ। प्रमत्त भी पर्याय है और अप्रमत्त भी कैसी पर्याय है। तो मैं पर्यायों से कैसा हूँ? रहित हूँ, मैं पर्यायों से पार हूँ और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ ना। मतलब पर्याय में रहते हुए पर्यायों से मैं रहित हूँ, ऐसा 6वीं गाथा में भी बताया है। और 50वीं गाथा में भी क्या बताया है
कि औदायिक आदि 4 भावों से भिन्न कहकर एक ज्ञायक भाव को वहाँ पर, है ना, 4 भाव, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदायिक, ये जो 4 भाव हैं, इन 4 भावों से भी मैं रहित पारणामिक भाव स्वरूप, क्योंकि 4 भाव पर्याय रूप हैं, है ना, 4 भाव कर्मों की, इसको 4 छायिक भाव को भिन्न क्यों कहा है? छायिक भाव को भी भिन्न क्योंकि कर्मों के अभाव में प्रकट होता है ना, इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है। और जो पारणामिक भाव है, जो निरपेक्ष भाव है, जिसमें कर्म का कैसा है, उपशम क्षय क्षयोपशम की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा पारणामिक भाव ही मैं हूँ। मतलब औदायिक भाव में पारणामिक भाव को देखना, वो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए हैं। क्या कहा फिर से? औदायिक भाव में पारणामिक भाव को देखना, है ना, ये हाँ, सामने वाले को क्रोध आ रहा है, यह उसका औदायिक भाव है, और हम उसको ये क्रोध से रहित क्षमा स्वभावी आत्मा देखे, ये कैसा है, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक। देखो कितना बड़ा लाभ है, इस नए को समझने से कितना बड़ा लाभ होता है कि हम सामने वाले को, गुरुदेव कहते थे ना कि सब बदा भगवान आत्मा छे। जब गुरुदेव श्री नासिक की जेल में गए थे, जेलर ने सब परिचय कराया, इसने मर्डर किया है, इसने चोरी करी, इसने डकैती करी, इसने बलात्कार किया। गुरुदेव ने सब, भगवान आत्मा है। तो वो जो कैदी थे, बोले पहला ऐसा कोई व्यक्ति आया है ना, जिसने हमको भगवान कहा है। वो इतने प्रसन्न हुए कैदी कि अरे इन्होंने हमको कैसा है, भगवान कहकर बुलाया है। बिल्कुल, तो वो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। बिल्कुल। हाँ, अब आगे अपन चर्चा करेंगे वर्तमान में। और इसी प्रकार से 14वीं गाथा में भी असंयुक्त और 13वीं गाथा में भी निर्ममत्व विशेषण से आत्मा को कर्मोपाधि से कैसा है, रहित कहा है। वर्तमान में प्रचलित प्राचीन भजनों में जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, हाँ, आदि पंक्तियों में भी कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्य स्वभाव के ही गीत गाए गए हैं। बिल्कुल, जो निगोद में, जबकि निगोद में तो अक्षर का अनंतवां भाग और कहाँ केवल ज्ञान, लेकिन दोनों को क्या बताया है, समान बताया। वो आशीवन आई है क्या? हाँ। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, चेहरा नहीं दिख रहा है ना मेरे को आशी तुम्हारा, इसलिए तो जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझारा। कल की गोष्ठी कितनी अच्छी हुई थी, है ना, उम्मीदी थी। मैंने तो मना कर दिया था कि इसको तुमने गोष्ठी क्यों दी, निकिता को मैंने बोला, लेकिन मेरा निर्णय गलत रहा। लेकिन उसने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत सब लोगों की कल गोष्ठी बहुत ही बढ़िया थी। चलिए आगे कहते हैं, इस प्रकार से पर्याय में चाहे औदायिक भाव हो चाहे छायिक भाव हो, अनंत दुख हो या अनंत सुख हो, द्रव्य स्वभाव तो कैसा है, जो का त्यों है। वह तो कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखें, और चलो उसकी दृष्टि से नहीं भी देखें तो भी कैसा है, जो का त्यों ही है। बिल्कुल, कि उस एंगल से देखें, उस चश्मे से देखें तो आत्मा ज्ञायक दिखेगा, बोले ऐसा नहीं है। आत्मा तो कैसा है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। बिल्कुल, पर्याय में चाहे औदायिक भाव हो या चाहे छायिक भाव हो, अनंत दुख हो, मुझे क्या, संसार में रहूं या सिद्ध में रहूं, मैं तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता हूं। ये कौन बताता है राजी? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, कि चाहे संसार में रहूं चाहे कैसा है मोक्ष में रहूं, मुझे क्या, मुझे तो कहाँ रहना है, मुझे तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहना है, और मैं अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहता हूँ, उससे कभी बाहर गया ही नहीं। तो इस प्रकार से जो का त्यों, है ना, शुद्ध बुद्ध पर्याय को सुखी होना हो तो हो जाए। मैं तो कैसा हूँ, सुख स्वभावी आत्मा हूँ। पर्याय को गरज हो तो मेरा अवलंबन ले, उसको सुखी होना हो तो। मैं तो कैसा हूँ, स्वभाव से सुख स्वभावी आत्मा ही हूँ। बिल्कुल।
अब आगे कहते उत्पाद व्यय निरपेक्ष। मैं तो शुद्ध बुद्ध निरंजन हूँ, यहाँ उसका कर्मोपाधि निरपेक्ष, मतलब अशुद्धता में शुद्धता देखना। ये कौन से नय का कार्य है? बोले कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, बिल्कुल है ना। रागी द्वेषी में वीतराग देखना, क्रोध में क्षमा स्वभावी देखना, मान में मार्दो स्वभावी देखना। ये सब कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का एंगल, ये उसका दृष्टिकोण है, बिल्कुल। अब कहते हैं उत्पाद व्यय निरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ क्या बताया था? रहित। और हाँ, निरपेक्ष मतलब रहित, है ना। हाँ, अर्थात कैसा है? रहित मतलब कैसा है? सॉरी, निरपेक्ष मतलब रहित और सापेक्ष मतलब सहित। तो किससे रहित और किससे सहित? हाँ, अपेक्षाओं से। कर्मोपाधि, है ना। उत्पाद व्यय भेद कल्पना, तीनों ले लेना। उसमें 3 पॉइंट आए हैं बेटा, है ना, तो 3 ले लेना। अब कहते हैं यहाँ पर उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। देखो, उत्पाद मतलब उत्पन्न होना, व्यय मतलब नष्ट होना, और निरपेक्ष मतलब रहित, और सत्ताग्राही मतलब उनकी सत्ता है, सत्ता मतलब उनका अस्तित्व है। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तो शुद्ध मतलब उसको शुद्धता से देखना, शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, शुद्ध नय से ही जिसको देखना है वह शुद्ध। नय मतलब ज्ञान, नय मतलब दृष्टिकोण, नय मतलब एंगल, मतलब इस एंगल से इसको देखना, वो कैसा है? शुद्ध द्रव्य। शुद्धता से देखे आत्मा को तो शुद्ध कहलाएगा, अशुद्धता से देखे तो कैसा है? अशुद्ध कहलाएगा, है ना। जैसा दृष्टिकोण होगा वैसा होगा ना। अर्जुन को कोई संसार में बुरा व्यक्ति ही नहीं दिखता था, और दुर्योधन को सब बुरे दिखते थे, कोई अच्छा व्यक्ति ही नहीं मिला। तो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी सोच भी कैसी? सब पॉजिटिव हो जाए। देखो, पॉजिटिव सोचने से कषाय नहीं होती बेटा, पॉजिटिव सोचने से कषाय नहीं होते, नेगेटिव सोचने से कषाय होती है। और उसमें ये जो ब्रेन के सेल्स है ना, वो डैमेज होते हैं। इसलिए हमेशा कैसा है? पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं समझ में आ गया कि एक शब्द का अर्थ, है ना। तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते सत्ताग्राहक मतलब उसका अस्तित्व, वो है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, राहुल गांधी की पत्नी के समान, मोदी जी के पुत्र के समान, है ना। कोई है ऐसा कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल। देखो, जहाँ न पहुँचे रवि तहाँ पहुँच जाए कवि, है ना। बहुत घना जंगल हो, वहाँ सूर्य की किरणें बेटा नहीं पहुँच सकती, वो रवि मतलब सूर्य नहीं पहुँच सकता है, लेकिन कवि वहाँ पहुँच जाएगा और वो अपनी कविताओं की रचना कर लेगा। अच्छा, देखो इसने बहुत अच्छी बनाई थी ना आपने, हाँ, कल मंगलाचरण भी बहुत अच्छा किया था, संचालन भी बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से यहाँ कहते जो नए उत्पाद व्यय को गौण करके, देखो निरपेक्ष रहा ना, निरपेक्ष मतलब रहित, मतलब उत्पाद व्यय को अभी हमने गौण किया, है ना। जो गोताखोर होते ना, जो समुद्र के नीचे चले जाते हैं रत्नों को खोजने के लिए, वो लहरों को भी गौण कर देते हैं ना, उनको लहरें दिखाई नहीं देती, वो चाहे बाहर कितनी भी कल्लोले हो उनको दिखाई नहीं। इसे उत्पाद व्यय से जो कैसा है गौण करके, अभाव करके नहीं, गौण का अर्थ क्या है? इग्नोर। लाइफ में इग्नोर करना सीखना चाहिए। लिखा है ना, इसको रोज पढ़ लिया करो। क्या लिखा है वो नीचे है ना, गूंगा होना पड़ता है, बात बात में खींचातानी नहीं, इग्नोर करो। वो तीनों का एक ही मीनिंग है, इग्नोर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो नए सत्ता को ग्रहण करता, उत्पाद व्यय को तो गौण करता है, सत्ता मतलब ध्रुव्य, है ना, उसको कैसा है सत्ता गई मतलब ध्रुव ध्रुव ध्रुव, है ना,
उसको कैसा है विषय बनाता। सत्तागाई शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जो नय उत्पाद व्यय को तो गौण करे, है ना, और मात्र सत्ता को ग्रहण करे। है छे अस्तित्व भावाय ना, तो उसको ग्रहण करता है। उसे आगम में उत्पाद व्यय, मतलब उत्पाद व्यय है नहीं ऐसा नहीं है, उत्पाद व्यय है ही नहीं ऐसा, लेकिन उसको क्या किया, गौण किया, अभी उस पर दृष्टि नहीं करी। अपने को भी होता ना, जहाँ अपने को फोकस करना है वहाँ कैसा है अपन दृष्टि करते, और जहाँ अपने को इग्नोर करना हो वहाँ पर दृष्टि नहीं देते हैं, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से उत्पाद व्यय को तो कैसा अभी गौण किया, अभी उस पर से दृष्टि नहीं, अर्थात पर्यायों पर से दृष्टि हटा ली। उत्पाद व्यय मतलब पर्याय, तो पर्याय से दृष्टि हटाकर जो सत्तावान है, जिसका अस्तित्व है, जो कायम रहने वाला ऐसा ध्रुव स्वभाव है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना, हम आपकी सत्ता ही नष्ट कर देंगे। तो मैं तो कैसा हूँ, सत्तावान हूँ, बिल्कुल, है ना। कोई अपने को कहे कि आपकी किसी सत्ता ही नहीं रहने देगी, देखना आपकी सत्ता ही नष्ट कर देंगे। बहुत लोग चाहते हैं, जैसा हमारी भी यहाँ से हटाना बहुत लोग चाहते हैं। अब जिनको उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो कैसे है वो लोग हटाना चाहते हैं, बेटा, है कि नहीं, कि चलो दीदी हट जाए फिर हमारा राज्य आ जाए यहाँ पर, बिल्कुल, है ना। तो स्वार्थ की वसीभूत बहुत से लोग ऐसा करते, लेकिन किसी की अभी तक चली नहीं, 17 साल हो गए, है ना। सत्य में 100 हाथी का बल रहता है। मैं कोई एक बात जानती हूँ बेटा, है ना, आपका परिणाम पवित्र है ना, आप पवित्र परिणाम से काम करोगे, है ना, तो सत्य में 100 हाथी का बल रहता है। तो हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। ठीक है, वर्तमान में कोई पाप का उदय आ जाए तो बात अलग है, लेकिन हमेशा नहीं चलने वाली है, बिल्कुल। जीत सत्य की ही होगी, जीत आपके परिणामों की ही होगी, आपके पवित्र परिणामों की ही होगी, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से कैसा हूँ, ये क्या बताता है, अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। ये बताता है ना। उत्पाद व्यय से रहित, हाँ, तेने कारण शुद्ध कहा है। गुरुदेव जी ने ऐसा कहा है कि उत्पाद व्यय से रहित को ही कैसा है, कारण शुद्ध कहा है, बिल्कुल। अपन सिंपल सको ना, कोई चीज़ का कारण नहीं होगा तो कार्य हो सकता है बेटा। आटा नहीं हो तो रोटी बन सकती है, कारण नहीं होगा तो कैसा है, कार्य नहीं होगा, बिल्कुल। यद्यपि सत्ता उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक कही जाती है, तथापि द्रव्यांश अंशी को उत्पाद व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव के रूप में भी कैसा है, देखा जाता है, बिल्कुल। उत्पाद व्यय युत वस्तु फिर भी सदा ध्रुवता धरे, है ना, अपने आता है ना 47 शक्तियों में आता है, बिल्कुल। एक कमरे में बेटा बहुत सारी वस्तुएं रखी थी, एक कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी थी, फिर भी क्या हुआ, अब कहा कि एक लिस्ट बनाओ, है ना, कहा कि कैसा है, एक लिस्ट बनाओ कि यहाँ रूम में क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल। सब ने सब लिस्ट बना ली, मतलब इवन यहाँ तक धूल के कण थे ना, वो भी उसमें मेंशन कर दिए लिस्ट में, और बताया उसको, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन क्या करा, अपने को मेंशन नहीं किया। जो स्वयं यहाँ उपस्थित था उसको नहीं लिखा। अनादि से भूल यही तो हो रही है, लेकिन अनादि से भूल क्या हो रही है, यही भूल हो रही है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते अहो उत्पाद में निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। तो अंशी को उत्पाद व्यय से रहित त्रिकाली ध्रुव के रूप में देखा जाता है। उत्पाद व्यय तो पर्यायगत धर्म है, परंतु द्रव्यांश तो सदा वहीं का वहीं ही रहता है, बिल्कुल। उत्पाद व्यय तो कैसा है, तीनों में है ना, उत्पाद व्यय द्वयोक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, बिल्कुल। तो उत्पाद व्यय तो कैसा है, पर्याय है, जो उत्पन्न होती और विनष्ट होती वो पर्याय है, परंतु द्रव्यांश तो सदा कैसा होता, वहीं का वहीं, वहीं का। देखो लिफ्ट तो वहीं की वहीं रहती बेटा, व्यक्ति
ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन लिफ्ट तो कैसा होता है, वहीं की वहीं। जैसे ध्रुव तो कैसा है, वहीं का वहीं रहता है, पर्याय का उसका पलटन स्वभाव है, बिल्कुल ना। मैं एक नित्य शुद्ध उद्योत रूप हूँ। देखो प्लेटफॉर्म पर भी क्या होता है, गाड़ियाँ बदलती रहती है। आज राजधानी आई, अभी दुरंतो आई, अभी ये है, बिल्कुल बदल, लेकिन स्टेशन एक ही रहता है, वही का वही ही रहता है। पर हाँ, कौन सी बताई थी मैं? अहो अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है, उत्पाद व युक्त है, फिर भी सदा ध्रुवता रहे। ये वाला चलो बाद में पूछ लेना। पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों की मुख्यता रहती थी। गुरुदेव श्री के प्रवचनों की मुख्यता क्या थी, है ना, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर ही जोर देना, और वही मैं हूँ, है ना। बस हूँ में कैसा है गर्भित है, हूँ में है कैसा है, गर्भित रहता है। पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव पर्याय, तो क्या पर्याय है ही नहीं प्रियांशु, क्या पर्याय नहीं है? है तो, लेकिन अभी उस पर दृष्टि नहीं है। है तो गोताखोर नीचे रहता है, लहरें दिखाई नहीं देती, तो क्या लहरें नहीं हैं? हैं, लेकिन अभी उस पर दृष्टि नहीं है। तो पर्याय से भिन्न त्रिकाली ध्रुव जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन की मुख्यता है, मानो ध्रुव की ही धुन लगाने की प्रेरणा देने के लिए ही इस भरत क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। बिल्कुल, ध्रुव की धुन रे दुनिया अपनी धुन में पाप न पुण्य ना। बस एक ध्रुव की ही कैसा है, धुन लगाई जाती है। बिल्कुल, त्रिकाली ध्रुव की चर्चा इस युग में लोग कौन करता है बेटा, है ना। एक आत्मा की बात, है ना, आत्मार्थी ट्रस्ट में और अपने जो भी हैं अपने संकुल में, वहीं पर चलती है बेटा, है ना। बाकी सबके तो प्रवचन में किस्से कहानी ये वो करके ख़त्म, है ना। जिस पर जोर देना चाहिए बेटा, उस पर जोर नहीं देते हैं। और अपने यहाँ तो कैसे हैं, कल भी अपने लिखा था ना कि एकमात्र मुक्ति की प्राप्ति किससे होगी, एक शुद्ध आत्मा के अनुभव से। और ये किसने लिखा है, ये आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव, उन्होंने वो कलश लिखा है, अपने घर की बात नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि अगर तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति करना हो, दूसरा और कोई उपाय नहीं है, एकमात्र शुद्धमात्मानमेकम, एक शुद्ध आत्मा के अनुभव से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्यथा किसी से भी नहीं होगी। न खलु कितनी जोर नहीं होगी, कितना जोर देके कहा है। तो त्रिकाली ध्रुव की चर्चा इस युग में लुप्त प्राय थी, जिसका उद्योत पूज्य गुरुदेव श्री के मंगलवाणी में हुआ है। अतः यह बात कुछ लोगों को नई लगती है। यह विचारधारा नया पंथ सा लगती है, परंतु आगम के आलोक में विचार किया जाए तो यह नया पंथ नहीं है, अपितु जिनागम कथित मूल मार्ग है। यह द्रव्यार्थिक नहीं, पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव के लक्ष्य को बनाने की प्रेरणा दी है। अच्छा, नए की चर्चा किस में आई है? तत्वार सूत्र में अंतिम सूत्र नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संभ्रम ना, ये नई चर्चा है क्या? नई बात निकाली है? ये तो अनादि से आगम में ही कैसी है ये बात आई है, नई बात नहीं है। बिल्कुल, है ना। यहाँ तो उन्होंने प्रेरणा दी है कि पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान हैं, तो उनमें मत उलझ, चाहे प्रमथ हो चाहे अप्रमथ, चाहे शुभ परिणाम हो बेटा, अशुभ परिणाम, शुद्ध की अपेक्षा से दोनों एक कैटेगरी के हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ सत स्वरूप है। क्यों? सद्रव्य लक्षणम। प्रत्येक पदार्थ का लक्षण क्या है? सद्रव्य लक्षणम। और सत मतलब उसका अस्तित्व, मतलब वो उसका अस्तित्व कभी कोई नष्ट कर सकता नहीं है। अपना अस्तित्व भी कोई नष्ट कर सकता नहीं, अपना कभी मरण हो सकता नहीं है। मात्र पर्याय पलटती है, जहाँ नेम और जहाँ एड्रेस चेंज हो जाए बस उसका नाम मृत्यु।
अगले भाव में क्या होता है बेटा मिष्टी? एड्रेस भी चेंज और नाम भी चेंज। जहाँ नाम और एड्रेस चेंज हो जाए बस उसका नाम कैसा है? मृत्यु कहा गया है ना। अगले जन्म में फिर अगला नाम, है ना। तुम्हारा नाम तुमसे पूछ के रखा था अनुज्ञा मम्मी पापा ने? नहीं पूछ के रखा था ना, बिल्कुल, है ना। तो कैसा आपका नाम आपसे पूछ के रखा जाएगा? नहीं। तो प्रत्येक पदार्थ सत, और क्यों पहले से रख देते, नहीं तो पप्पू टप्पू न जाने फिर क्या क्या शुरू हो जाएंगे, है ना। इससे पहले नाम रख दो ढंग से, बिल्कुल, नहीं तो फिर न जाने क्या क्या शुरू हो जाएंगे, इससे पहले से ही नाम संस्करण कर देते हैं, बिल्कुल। तो प्रत्येक पदार्थ सत स्वरूप है। सत उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, और सत के 3 अंश हैं जो परस्पर कथनचित भिन्न हैं। कथनचित ध्रुव अंश भी उत्पाद व से कथनचित भिन्न सिद्ध होता है। क्या कहा? सत के तीनों को सत कहा है ना। उत्पाद भी सत, व्यय भी सत और ध्रुव भी सत। अपने को उत्पाद व्यय तो सत नहीं लगते हैं बेटा। तो माला जो होती ना, अपन माला गुनते ना, उसका उदाहरण ले लेना। माला गुनी बेटा, हमने एक मोती को हाथ लगाया, है ना, उसके बाद नेक्स्ट को पकड़ा, है ना, तो वो तो व्यय हो गया और उसका उत्पाद हो गया। अच्छा, किसका व्यय हुआ और किसका उत्पाद हुआ? किसी का हुआ दीदी? नहीं हुआ ना, बस बिल्कुल उसको गौण करते हैं। बाकी वास्तव में भी उत्पाद भी सत है, वो नीचे का जो दाना है वो भी है और ऊपर का वो भी सत है। तो उत्पाद भी सत है और व्यय भी सत है, इसे तीनों को सत कहा है। तो यह सत, ये सिर्फ जैन दर्शन के अलावा आपको ये चर्चाएं कहीं नहीं मिलेंगी। मात्र जैन दर्शन की, मैंने कहा ना 5 अपनी निद्राएं, है ना, उसकी चर्चा भी आपको अन्य दर्शन में नहीं मिले। उनको पता सोना मतलब सोना, है ना, उसके कौन से 5 भेद हो गए लेकिन अपने यहाँ तो उसके 5 भेद बताए हैं जो परस्पर कथनचित भिन्न हैं। इसीलिए ध्रुव अंश भी उत्पाद व्यय से कथनचित भिन्न सिद्ध होता है। कथनचित, चक्की का पार्ट में 2 पार्ट होते, कथनचित ऊपर का पार्ट नीचे से भिन्न है। कब? सफाई करने के लिए, है ना। तो वो है ना, भिन्न नहीं हो तो सफाई कैसे करे बेटा, ठीक है। तो वो कैसा है? कथनचित भिन्न है। तो ध्रुव अंश भी उत्पाद व्यय से कथनचित भिन्न सिद्ध होता है। जो नीचे का पार्ट जो ध्रुव रहता है, बिल्कुल, है ना। चक्की में एक पार्ट कैसा होता है? स्थायी ध्रुव रहता है, और एक पार्ट कैसा होता है? चलने वाला कैसा है? होता है, बिल्कुल, है ना। और अगर दोनों में से एक को कैंसिल कर दे तो चक्की, हाँ, तो इसे तीनों उसके सत अंश है ना। वो चलने वाला पार्ट भी, इनका पर्याय भी नित्य है। कैसे? हाँ, पर्याय भी नित्य है। क्या कहा? पर्याय भी नित्य। सारी दुनिया की पर्याय अनित्य, पर्याय अनित्य नहीं, पर्याय भी नित्य है। वो पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से देखो कि उसका जो परिणमन स्वभाव हो रहा है वो तो नित्य है ना। समुद्र में निरंतर जो लहरें उत्पन्न हो रही वो तो नित्य है ना। तो पर्याय भी कैसी है? एक अपेक्षा से नित्य है। तो ध्रुव अंश भी उत्पाद वैसे कथनचित भिन्न सिद्ध होता है। अतः यदि उत्पाद व्यय को गौण करके मात्र सत्ता को देखा जाए तो द्रव्य मात्र ध्रुव रूप ही जाना जाता है। बिल्कुल उसको गौण कर दिया। अभी हमने उत्पाद व्यय को गौण कर दिया है। बिल्कुल उसे जानने वाला, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं सुख वाला, है ना। और कैसा है? छायिक भाव, औपशमिक भाव। अभी हमने इसको सबको गौण कर दिया है। हमने तो एक पारिणामिक भाव ना, जो सत्ता ग्राहक है, एक पारिणामिक भाव, वो ही हमारा दृष्टि का दृष्टेय है। तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहलाता है। यहाँ ध्रुव अंश में उत्पाद व्यय को नहीं मिलाया है। हालांकि ध्रुव भी कैसा है? उत्पाद व्यय का ही अंश, तीनों को मिलकर सत्ता हुई, लेकिन अभी कैसा है? उनमें भेद कर दिया। अभी मात्र ध्रुव को, अभी वो ध्रुव में उत्पाद व्यय को सम्मिलित गौण करके उस पर दृष्टि नहीं रखी। देखो हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो दोनों समुद्र और लहरें दोनों दृष्टि में रहते हैं ना, लेकिन गोताखोर की दृष्टि कहाँ रहती है?
नीचे समुद्र के अंदर, उसको अभी वो लहरें दिख नहीं रही है, उसको उसने कैसा है गौण कर दिया है। बिल्कुल यहाँ ध्रुव अंश में उत्पाद व्यय को नहीं मिला है, इसलिए उसे कैसा है शुद्ध कहा है। अभेद विवक्षा है ना, अभेद विवक्षा से उसको शुद्ध कहा। समय सार गाथा 6वीं की टीका में ज्ञायक भाव को अनादि अनंत इसी नय का प्रयोग किया गया है। ज्ञायक तो ज्ञायक है और मैं कैसा हूँ ज्ञायक हूँ, ज्ञायक ही ज्ञायक प्रतिभास रयो रे। तो अनादि अनंत कहकर इसी नय का प्रयोग किया है। अध्यात्म ग्रंथों में कदम कदम पर भगवान आत्मा को अनादि अनंत, नित्य, ध्रुव, शाश्वत, अक्षय, जन्म मरण से कितनी कितनी तारीफ करी है अपनी। लौकिक में जरा कोई तारीफ कर दे तो अनुष्का आज गोष्ठी बहुत अच्छी हुई तो कितना मजा आ जाता है ना। क्या कह को? हाँ अच्छा अच्छा, तो क्या कितना अंदर से तो भगवान आत्मा, और यहाँ यह अपने विशेषण कह रहे, अपने को प्रसन्नता ही नहीं हो रही है कि मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं जन्म मरण से रहित हूँ। तो अपने को प्रसन्नता नहीं लगती कि ये हमारी ही तो तारीफ हो रही है। वहाँ तारीफ नहीं लगती, और लौकिक में जरा कोई तारीफ कर दे तो वो तारीफ लगती है। अरे इसमें अपनी तारीफ लगनी चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ आदि अनेक विशेषणों से समझाया गया है। कोई आपकी तारीफ़ करे ना, आप अंकिता बहुत अच्छा गाना गाते हो, तो अंदर से विचार करना मैं वाणी का करता हूँ, है ना। चढ़ोगे नहीं तो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करे भगवान है ना। बराबर उसको थैंक्स वगैरह जो दो, आपके लौकिक व्यवहार में जो चलता है वो सब चलने दो, ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, है ना, कि मैं कैसा हूँ वाणी का करता हूँ। और देखो अब अच्छे गाते हो, अब गला खराब हो गया फिर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से कैसा मैं वाणी का करता हूँ, जिसके आधार पर उत्पाद व निरपेक्ष सत्ता ग्राहक द्रव्यार्थिक नय ही है। बिल्कुल है ना, समझ में आया। उत्पाद व्यय को गौण करके ध्रुव को दृष्टि में लेना, वो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्य। इसमें सत्ता क्यों लगाया पयांशी? हाँ, क्योंकि उत्पाद भी सत्य है, व्यय भी सत्य है और द्रव्य भी सत्य। लेकिन जहाँ द्रव्य को दृष्टि में रखा है वहाँ उत्पाद व्यय कैसा है गौण हो जाता है। बिल्कुल है ना। जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं ना, चाहे बड़ा लड़का बहुत अच्छा हो बिल्कुल, लेकिन छोटा लड़का जिसकी शादी होती है उसी के गीत गाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कैसे ध्रुव के ही, द्रव्य के ही कैसा है गीत गाए जाए कि मैं तो ध्रुव स्वरूप ही हूँ। सारी शक्ति मैं तो सोचती हूँ कि मतलब दिन में कई बार विचार करती हूँ बिल्कुल, है ना, कि बस अब ये मैं आत्मा हूँ, उसके निर्णय में सारी शक्ति लगाना है बिल्कुल। इसमें नहीं कि क्षोभसम ज्ञान बढ़ाने में, इसमें उसमें। ये जो आपने डायरी मेरी देखी थी ना, कौन आया था लेने के लिए? हाँ, अनुज्ञा आई थी। अनुज्ञा बोली दीदी आपने तो बहुत अच्छा, मैंने कैसे 25 डायरियाँ हैं। अब नहीं लिखती बेटा, ये सब जयपुर में थी ना तब सब लिखा हुआ है, अब तो यहाँ समय नहीं मिलता है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से मैं पेन पकड़ सकती नहीं तो लिखूँगी कैसे? हाँ मैं पेन पकड़ सकती नहीं तो लिखूँगी कैसे ना। तो दृष्टि कहाँ जाएगी? अकर्ता स्वभाव पर, है ना। नहीं तो करना सो मरना, ज्ञाता सो जीना। बिल्कुल। अब ये कहते भेद कल्प, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, समय अपना हो गया है। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध। देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक ने के 3 भेद आ गए थे ना, है ना। कौन कौन सा? पहला ये शुद्धता के 3 हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष, मतलब भेद कल्पना वस्तु में तो वास्तव। कल्पना शब्द क्यों डाला राजी यहाँ पर? क्या भेद नहीं है आत्मा में?
ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, फिर आपने कल्पना को कपोल कल्पित चीज़ है ये क्या, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु तो एक अखंड है, वस्तु में भेद नहीं है। समझाने के लिए भेदों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन समाने के लिए एक अभेद पर ही दृष्टि रहती है, बिल्कुल। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेदन तहाँ, कोई विकल्प में ध्यान करने वाला ये मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ध्येय है, ऐसा कोई विकल्प नहीं, जहाँ सब के से अभेद हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। तो भेद कल्पना, शादी के पहले मैं और शादी के बाद हम है ना, तो फिर मैं तेरा मेरा नहीं चलेगा, हम है ना। तो वहाँ कोई भेद करना नहीं है, बिल्कुल है ना, हम की बात होती है। तो भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो नय देखो इसमें है मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न वाला हूँ, ये इसका है, मैं रंग राग से भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, जो नय गुण गुणी आदि चतुष्क गुण गुणी स्वभाव स्वभाववान पर्याय पर्यायवान धर्म धर्मी अर्थ में भेद नहीं करता है, वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। बस इसको समझा देते हैं। देखो जो नय गुण गुणी में, गुण किसको कहते हैं? ज्ञान दर्शन इत्यादि गुण, जो गुणों को धारण करे उसे क्या कहते हैं? गुणी कहते हैं। तो गुणी यहाँ पर कौन हुआ? आत्मा। गुणी कौन हुआ? आत्मा। और ज्ञान दर्शन इत्यादि क्या हुए? गुण हुए। जो गुणों को धारण करे उसे गुणी कहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण गुण हुए और पुद्गल गुणी हुआ, दोनों में अपने घटा लिए ना। तो गुण गुणी चतुष्क चार लिए हैं। गुण गुणी में स्वभाव स्वभाववान, स्वभाव मेरा क्या है? ज्ञाता दृष्टा, और स्वभाव को जो धारण करे ऐसा भगवान आत्मा, वो कैसा है? स्वभाववान। स्वभाव और स्वभाववान, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है और ऐसे स्वभाव को धारण करे वो स्वभाववान। पर्याय पर्यायवान, ज्ञान दर्शन इत्यादि क्या है? भेद है, सो कैसा है? पर्याय हैं, बिल्कुल। तो वह कैसा है? निर्मल पर्याय हो, है ना, निर्मल पर्याय को औपशमिक भाव हो, है ना, छायिक भाव हो, ये सब निर्मल पर्याय। विकारी भी ले लेना, लेकिन अब विकारी की चर्चा कौन करे? हाँ, विकारी की चर्चा नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ के पर्याय में तो दोनों अविकारी अविकारी दोनों आती है, लेकिन यहाँ उसकी अपने को चर्चा नहीं करना, क्योंकि अपन भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है ना। तो पर्याय मतलब जैसे ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि पर्याय है, बिल्कुल, है ना। बहिरात्मा अंतरात्मा सब पर्याय है। अपन तो एक आत्मा को ध्यान रखो बस, ना। तो और वो जो जिन पर्यायों को धारण कर रखा है, ऐसे निर्मल पर्यायों को जिसने धारण कर रखा है वो कौन सा? पर्यायवान हुआ, बिल्कुल। जो निर्मल पर्याय को पीकर, अनंत निर्मल पर्यायों को जो पीकर बैठा है, ऐसा भगवान आत्मा वो कौन सा है? पर्यायवान है ना। अपने युगल जी भाई साहब थे ना, उन्होंने लिखा है एक जगह कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन पर्याय है, तो उसको भी त्रिकाली ध्रुव में रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। वो सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। अब उस पर्याय को भी उसमें रहने के लिए स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से कोई भेद नहीं करता है, बिल्कुल, है ना। गुण गुणी में, स्वभाव स्वभाववान में, पर्याय पर्यायवान में कोई भेद नहीं करता है। एक अभेद अखंड आत्मा ही हूँ, इसको कैसा है? देखता है। उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से देखता है। भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद से नहीं देखता। कल्पना क्यों कहा? समझ में आया? इसलिए कहा क्योंकि वस्तु में भेद नहीं होते हैं, और तू भेद करता है वस्तु में समझने के लिए, तो तेरा कल्पना ही है। वस्तु तो अखंड ही होती है। भाई जैसे शक्कर है, उसमें पीला सफ़ेदीपन है ना, और मीठापन चिकनापन जो भी है ना, तो बोले भेद नहीं, एक अभेद कैसा है? शक्कर। बस भेद करा
भेद है क्या, उसमें अलग अलग ऐसा दिखाई देता है क्या, यहाँ मीठापन, यहाँ सफ़ेदीपन, यहाँ ऐसा दिखाई देता है, तो तूने भेद किया तो कल्पना हो गई तेरी। समझ में आया? ऐसे आत्मा में कैसा है भेद किया, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ऐसे भेद है ही नहीं, वस्तु तो एक अखंड है बस, बिल्कुल। तो इस प्रकार से भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। देखो अंतिम बात कहती हूँ, वो आपको गाते हो ना, राष्ट्रीय गीत आता है ना, कोई सिख कोई जात मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर रहने वाला हर वीर था भारतवासी, है ना। क्या कोई गाना है ना राष्ट्रीय, हाँ ए मेरे वतन के, जब ये गाया था, जब ये गाया था ना तो सुना था कि नेहरू जी रो पड़े थे, ऐसा सुना था बिल्कुल, ये पहली बार जब गाया था तो उसने कहा कि सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारत। हमने कोई सिख हो, वहाँ मराठा हो, कोई भी, ऐसा हमें कोई भेद नहीं करना है, वो हमने एक भारतवासी, कोई यहाँ भेद नहीं करना, सभी आत्मार्थियन, कोई भेद करना नहीं है। तो भेद किया बिल्कुल, है ना। तो ये भेद कल्पना, भेद से रहित अभेद वस्तु को भेद से रहित, भेद में अभेद देखना, ये भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं है, बिल्कुल। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बस जय बोल लो बेटा, है ना। जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय।